हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, आज का सेशन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम लोग पूरे सेशन में इसी पर चर्चा करेंगे। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो टॉपिक है, ये अपने आप में समझ लो कि ये लाइट चैप्टर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रश्नों को कैसे लगाएं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर कौन सी मीडियम की रहेगी, कौन सी मीडियम की नीचे रहेगी, वेवलेंथ कैसे यूज़ करना है। ये सभी अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रश्न नहीं लग पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट वीक होता है, समझने में कहीं हमसे चूक हो जाती है या समझाने में चूक हो जाती है। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, सबका समाधान इस वीडियो में हो सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लगभग हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला ये पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। रिफ्रैक्शन पर हम लोग एक सेशन कर चुके हैं इससे ठीक पहले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसमें हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताई है और आज का जो हम लोग सेशन ले रहे हैं, सेशन का नाम आप जानते ही हैं। सेशन का नाम है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपना कॉपी और पेन सब रेडी रखिए इसको लिखने के लिए, क्योंकि अब आज के बाद इसमें आपको भ्रम नहीं रहना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तनांक। ये अब चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि अपवर्तनांक क्या है। आपने देखा सर, इसमें रिफ्रैक्शन में आपने देखा था कि लाइट जब वन मीडियम से टू मीडियम को ट्रेवल करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, लाइट का जो पथ होता है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा था सिंपल, रेयर टू डेंसर हो, डेंसर टू रेयर हो, दोनों ही कंडीशन में आपने देखा था कि जो लाइट होती है उसका रूट चेंज हो जाता है, या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर। अगर लाइट रेयर टू डेंसर चलती है, विरल से सघन में, इसको हम लोग डेंसर कहते हैं, अगर लाइट ऐसा ट्रेवल करती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। इसके अपोजिट में अगर लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये दो घटनाएं सिंपल आप जानते हो। अब रही बात कि यहाँ पे लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो रही है और वहाँ पे लाइट नॉर्मल से करीब आ रही है। इसको इनडायरेक्ट रूप में दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट, इसके बारे में, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है आप जानते हो डेंसर मीडियम में कम होता है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक होती है। ये सिंपल सी बात है। जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि आपको एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कम और ज़्यादा वर्ड को। जैसे सपोज़ करो मैं एक लाइन खींचता हूँ AB। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये AB लाइन बड़ा है। आप कहोगे कैसे पता बड़ा है, तो अब मैं उसको क्लियर करके आपको बताऊँगा कि इसके बगल में अगर एक छोटी लाइन CD खींचे तो CD से AB बड़ा है। अब आप कहोगे कि अब आपने सही कहा, आपने तुलना किया और तुलना करने के बाद बताया कि AB की लेंथ CD लेंथ से अधिक है। सिंपल। यहाँ भी, यहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं।
यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिक्स का यूज करके, गणित का यूज़ करके हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किस में अधिक है, किस में कम है। जैसे सपोज करो हम कहते हैं इधर हवा है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और इधर पानी वगैरह कुछ है, इसमें लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸। आप कहोगे सर इसमें तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसमें लाइट की स्पीड कम है। हम पूछें कितनी कम है, तो दो तरीका आप लगा सकते हो। एक इसमें से घटा के बता सकते हो, एक तरीका क्या है, दोनों का रेशो निकाल लो, अनुपात निकाल लो। 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 1.5 आएगा। मतलब आप कहोगे कि ये 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ है और ये 1.5 गुना कम है। मतलब ये 1.5 टाइम ज़्यादा स्पीड है इसकी और ये 1.5 टाइम लो स्पीड में चल रहा है। अब हुई बात कि हम लोग मैथमेटिकली में जब स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं तो हम लोग अनुपात के रूप में कंपेयर करते हैं। 1 मीडियम से लाइट 2 मीडियम को जब ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड को हम लोग कंपेयर करते हैं। कैसे? अनुपात में कंपेयर करते हैं। तो इस अनुपात को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझने की कोशिश करो धीरे धीरे। जब लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम को ट्रेवल करती है, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम को प्रवेश करती है, तो लाइट के स्पीड का जो रेशो होता है उस रेशो को कहते हैं अपवर्तनांक। क्लियर तरीके से समझ लो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रेशो ऑफ, लिखते रहना इसको, आज तो इसका काम खत्म, बचना नहीं चाहिए। रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 1 मीडियम, ऐसे लिख दे, समझ जाओ तो चलो ऐसे लिख देते हैं। एंड 2 मीडियम, या विद रिस्पेक्ट टू लिख सकते हैं। 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अभी हमारे हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भी क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो, कर लिया सपोज, इधर हवा है, ये लो, इधर पानी है, 2 लोग हैं, लाइट मान लो हवा से जा रही है पानी में। हवा आपका विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, अभिलंब की ओर चला आएगा। अब रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको कहेंगे? अपवर्तनांक। तो अब देखो यहाँ पे लाइट कहाँ से जा रही है? हवा से। तो जहाँ से जा रही है उसको कहेंगे फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम कौन हो जाएगा? हवा। जहाँ जा रही है उसको कहते हैं सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम क्या हो गया? पानी। तो अब हवा की स्पीड और पानी की, ये हवा में लाइट की स्पीड और पानी में लाइट की स्पीड, इसी को तो कहेंगे अपवर्तनांक। मतलब वेलोसिटी इन एयर, जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम में कह सकते हैं, और वेलोसिटी इन वाटर, इसी को तो कहेंगे हम लोग अपवर्तनांक। अब इस संकेत कैसे यूज करना मैं आपको बताऊंगा। बस ये आपको पता करना, लाइट कहाँ से जा रही है और लाइट किस में जा रही है। जहाँ से लाइट जा रही है ऊपर, जिसमें लाइट जा रही है वो नीचे। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे पानी यहाँ है और यहाँ पे शीशा वगैरह है, लाइट क्या हुआ, ये यहाँ से गई ऐसे और इस प्रकार से बेंड हो गई। अब बताओ लाइट कहाँ से जा रही है? पानी से जा रही है। तो जहाँ से जा रही है वो फर्स्ट मीडियम, जिसमें जा रही है वो सेकंड मीडियम। अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे तो फर्स्ट मीडियम ऊपर रहेगा, यानी वेलोसिटी इन वाटर ऊपर और वेलोसिटी इन ग्लास नीचे रहेगा, और इसी को तो कहेंगे अपवर्तनांक।
बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। लाइट जहाँ से जा रही है उसे कहेंगे फर्स्ट मीडियम, लाइट जिसमें जा रही है उसको कहेंगे सेकंड मीडियम। ये लो, मैं आपका कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर देता हूँ, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम वाला उसको भी लिख लो। और आज एक से बढ़ के एक सवाल भी लगाना है, वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए। फर्स्ट मीडियम किसको कहेंगे? जब भी बात हो प्रथम माध्यम की या फर्स्ट मीडियम की तो किसको कहेंगे? लाइट जिसमें से जा रही है। फ्रॉम वेयर लाइट गोस, ऐसा सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ से लाइट जा रही है उसको कहेंगे फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम किसको कहेंगे? जिसमें लाइट जा रही है। Where to light goes, जहाँ लाइट जा रही है। देखो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं हिंदी में, ताकि हिंदी वाले बच्चे मेरे समझ जाएं कि फर्स्ट मीडियम किसको कहेंगे। फर्स्ट मीडियम कहेंगे जहाँ से प्रकाश की किरण, या प्रकाश किरण लिख देता हूँ, जाती है उसको कहते हैं प्रथम माध्यम। द्वितीय माध्यम, जहाँ प्रकाश की किरण जाती है, जिस जगह पर जहाँ प्रकाश की किरण जाती है। ये एकदम से अब तो डाउट नहीं बचना चाहिए। जहाँ से लाइट जाती है उसको कहते हैं फर्स्ट मीडियम, और जहाँ पे लाइट जाती है उसको कहते हैं सेकंड मीडियम। और फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के अनुपात को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात कुछ समझ में? जैसे हम कह रहे हैं कि पानी से लाइट जा रही है हवा में, पानी से लाइट जा रही है हवा में, आप अपवर्तनांक का संकेत कैसे लिखोगे? तो आप देख रहे हो फर्स्ट मीडियम कौन सा है? पानी। तो जो फर्स्ट मीडियम है वो ऊपर, और जिसमें लाइट जा रही है वो सेकंड मीडियम और वो नीचे, और इसको कहेंगे अपवर्तनांक। अभी उसको संकेतों में कैसे व्यक्त करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बात इतनी समझ में आई कि नहीं? जिसमें से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है वो फर्स्ट मीडियम, और जहाँ पे जा रही है वो सेकंड। जैसे पानी से जा रही है पानी फर्स्ट, हवा में जा रही है हवा सेकंड, और जिसमें से जा रही है वो ऊपर रहेगा, जिसमें जा रही हो नीचे। और नीचे वाले को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है चलो अभी इसको बाद में लिख देंगे ताकि आपको, क्योंकि अभी लिखेंगे तो गड़बड़ सड़बड़ सब हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे। खैर, इतनी बात आप समझ गए कि वेलोसिटी ऑफ इस लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये जो रेशो आएगा उसको कहेंगे अपवर्तनांक। मिटाएं इसको, लिख लिए होगे आप, ठीक है। चलो अब रही बात कि इसको संकेतों के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, तो सारे सवाल उल्टे पलटे हो जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहा क्या जा रहा है। तो अभी बात करने केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लास्ट में आपको बता देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, कुछ ही देर में समझ जाओगे। लेकिन पहले इसको समझ लो, इस जटिल चीज़ का निदान आज हो ही जाना चाहिए। तो इसको लिखते कैसे हैं देखो, समझने की कोशिश करो। पहले हिंदी में लिख के बताता हूँ। हिंदी में मान लो कहीं लिखा हुआ है एक माध्यम का, वर्ड पर ध्यान देना, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अपवर्तनांक कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा पहले ये समझ लेना। 1.5 है, कहीं पे ये चीज़ दिया हुआ है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब इसको संकेत में कन्वर्ट करना है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रश्न में जिसका कहा जाए, गौर से सुनो, जिसका निकाला जाए उसको अंश कहते हैं और जिसके सापेक्ष निकाला जाए उसको हर कहते हैं। फिर से समझ लो, जिसका निकालना है उसको अंश कहेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हर कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। अब देखो एक माध्यम का निकालना है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, देखो सापेक्ष वर्ड दूसरे वाले में यूज हुआ है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है वो हर होता है और जिसका निकालना है वो अंश होता है। तो अब जरा इसको संकेत में आओ बदल के देखते हैं। हमको निकालना एक माध्यम का यानी पहले माध्यम का, तो प्रथम माध्यम कहाँ रहेगा, ऐसे शॉर्टकट लिख देता हूँ, वो ऊपर। किसके सापेक्ष निकालना है, दूसरे के, और जिसके सापेक्ष निकालना है वो हर होता है, तो ये हो गया दूसरे या दूसरा माध्यम, ये हो गया। और ये जो वैल्यू है यही लिखी हुई है 1.5। सिंपल बात समझ में आ रही है। जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे, और ये हो गया आपका अपवर्तनांक। अब इसको अक्षरों में कैसे लिखते हैं देखना। जिसका निकालना है ऊपर, तो हम लोग फर्स्ट का निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट कहाँ रहेगा, ऊपर, 2 कहाँ रहेगा, नीचे, और दोनों के आगे लगा रहता है n। इसको कहेंगे n1/n2 बराबर 1.5। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। वहीं ये वर्ड उल्टा हो जाए, चलो लिखा है कहीं दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब इसको संकेत में बदल के देखते हैं। किसका निकालना है, दूसरे माध्यम का, किसके सापेक्ष निकालना है, पहले वाले के, दोनों के आगे n लगा दो और वही हो गया। देखो दोनों ठीक एक दूसरे के उल्टे हो गए, क्योंकि यहाँ निकालना था किसका, दूसरे का। जिसका निकालना हो उसको अंश लिखो, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसे हर लिखो, और सबके आगे n लगा दो, काम खत्म। जैसे चलो एक और चीज़ लिख देता हूँ, जैसे पानी का हवा के सापेक्ष, क्योंकि अगर आप संकेतों को समझ गए तो सारा काम खत्म। पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, मान लो दिया है x है, पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक x है। किसका, पानी का, पानी ऊपर लिख दो, किसके सापेक्ष, हवा के, जिसके सापेक्ष उसको हर बना दो और n आगे लिख दो, काम खत्म। मतलब इसको चाहे तो ऐसे NW लिख सकते हो या नीचे छोटा सा w लिख सकते हो, और ये है x। आ रही है बात समझ में कि नहीं। जिसका निकालना है ऊपर लिखो, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हर में लिखो। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सिंपल अगर अंग्रेजी आएगा तो जिसके आगे लिखा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू, ये यहाँ लिख लेना, अभी मस्त से छाप लेना। जिसके आगे लिखा रहेगा इंग्लिश में विद रिस्पेक्ट टू, वो रहेगा डिनोमिनेटर, हर रहेगा। बस पहचान लेना, जिसके आगे लिखा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वो डिनोमिनेटर रहेगा। जैसे लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, जैसे 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखा है। संकेत में बदल दो, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ लगा है, एयर के, यस।
तो एयर को लिख दो नीचे, और बचा कौन, वाटर। वाटर को कहाँ लिख दो, ऊपर, दोनों के आगे n लगा दो, और जो वैल्यू यहाँ दी रहेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5, यहाँ लिखेंगे 1.5। बात समझ में आ रही होगी आपको धीरे धीरे। एक बार फिर से देखो, जिसका निकालना हो उसको अंश लिखो, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको हर में लिखो। तो इस प्रकार से अपवर्तनांक के संकेत बन जाएंगे। अब ये थोड़ा सा और आगे प्रोसेस बढ़ाता हूँ। देखो थोड़ा सा आगे और प्रोसेस बढ़ता है तो क्या होता है, इस n1 जो लिखा n1/n2 इसको लिखने के अलग अलग रिवाज है। n1/n2 इसको कोई ऐसे लिखते हैं, देखना n1/n2 को कोई लिखते हैं n1/2 अपनी अपनी किताबों में। कहीं कहीं n को म्यू भी लिखा रहता, म्यू, ये वाला अक्षर यू के जैसा। अगर कहीं लिखा जैसे μ1/μ2 तो इसका मतलब है पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। याद रखे रहना, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, याद रखे रहना इसको। संकेत अभी धीरे धीरे और भी आगे आपको पहुंचाऊंगा। तो इसको लोग ऐसा भी लिखते हैं, n1/n2 को ऐसा भी लिखते हैं, इसी को ऐसा भी लिखते हैं, यही चीज़ ऐसी भी लिखी जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको लोग लिखते हैं n2/1, मतलब जो ऊपर वाला वैसे का वैसे रहता है, नीचे वाले को उसके आगे चिपका देते हैं। और इसी को ऐसा भी लिखते हैं 1n2। मिला जुला के ये जो नीचे वाला है ये इधर उधर यही होता है। देखो n2/n1 है तो इसको लिख सकते हैं n2/1, ऐसा भी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1n2, मतलब इसको इधर लगा सकते हैं, इसको उधर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आप ये सारी बात धीरे धीरे समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो चलो कुछ और लिखता हूँ, इसको आप धीरे धीरे मुझे मतलब बताओ। मतलब बताओगे कैसे? पहले हम इनको मिटा दें ताकि आज इसका तो काम ख़त्म। बहुत परेशान करता है सवाल लगाने में, अब नहीं कर सकता। चलो, संकेत कहीं लिखा है ANG, इसका मतलब बताओ। सर अब कैसे बताएं, आपने तो वो वाला स्टाइल सिखाया था, ये आपने नहीं सिखाया था, इसको कैसे बताएं? क्या लिखा हुआ? जी हाँ, समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जब ऐसा लिखा हो, याद रखे रहना, जब n बीच में हो, अक्षर अगल बगल हो इधर, तो ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड वाला होता है अंश, और ये जो इस साइड है ये होता है हर। ठीक है? इस प्रकार का जब ये संकेत यूज हो तो राइट साइड वाला अंश होता है, लेफ्ट साइड वाला हर होता है। सिंपल, बोझा खत्म। ये लिखा हुआ है। सर अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है, जी माने अगर ग्लास कहें तो लिखा हुआ है कांच का हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ये चीज़ लिखा हुआ है। ये आई बात समझ में? तो जब ये n जी बीच में रहेंगे n साहब, तो राइट साइड वाले को अंश लिखो, लेफ्ट साइड वाले को हर लिखो। लिख लिया। अब इसको आप हिंदी में पढ़ना जानते हो कैसे? ये सापेक्ष वाला चीज़ है और ये का वाला चीज़ है। ठीक है? तो इसको कैसे कहेंगे? कांच का हवा के सापेक्ष, या उल्टा पढ़ लो, हवा के सापेक्ष कांच का, एक ही बात। चलो एक और आप खुद करके बताओ। कहीं पे लिखा 3n2, इसका क्या मतलब है? बड़े समझदार हो गए। राइट साइड वाले को अंश लिख लिया, लेफ्ट साइड वाले को हर लिख दो, लिख लिया। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ते होंगे? हाँ, इसको पढ़ते होंगे दूसरे का तीसरे के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का तीसरे माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? संकेत में कन्वर्ट करना सीख पा रहे हो कैसे कैसे करते हैं? राइट साइड वाले को अंश लिखो, लेफ्ट साइड वाले को हर लिखो और फिर पढ़ना आप जानते हो, ठीक है? वैसे भी आप समझ सकते हो, जिसके सापेक्ष है वो हर है, जिसका निकालना है वो अंश है। धीरे धीरे संकेत सीखो। चलो एक तुरंत बताओ फटाक से। कहीं लिखा 2NG, मतलब अब इसमें क्या रखा? राइट साइड वाले को अंश लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को हर लिखेंगे। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब लिखा कांच का दूसरे वाले माध्यम के सापेक्ष, ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। चलो फटाक से एक और लाइन लिखता हूँ, उसका मतलब बताओ, फिर कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कहीं पे पानी के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ये कहीं लिखा है, संकेत में कैसे बदलेंगे? पानी के सापेक्ष नीचे, हीरे का अपवर्तनांक, डायमंड को ऊपर लिखो, जिसके सापेक्ष। सर अब इसको संकेत में कैसे बदलें? हाँ, ये अंश है, राइट साइड वाला पार्ट है। जी हाँ, ये हर है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इसको मैंने बताया, इसको ऐसा भी लोग लिखते हैं NDW, इसी को इसके आगे चिपका देते हैं, ठीक है? ऐसे जैसे कहीं पे लिखा है N32, इसको लोग ऐसा भी लिखते हैं 2N3। ये राइट साइड वाले को इधर उधर घुमाते हैं जब दो लोग इकट्ठा हो जाए। बटे में कैसे लिखेंगे? राइट साइड वाले को अंश, लेफ्ट साइड वाले को हर। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष पढ़ेंगे। ऐसे ही ये बात याद रखे रहना, राइट साइड वाला अंश, लेफ्ट साइड वाला हर। और अगर इकट्ठे कहीं लिखे होंगे, इकट्ठे, जैसे मान लो ये लिखा है, तो ये n से जो चिपक के जो लिखा हुआ है, ये है अंश और ये है हर। समझ गए कि नहीं? समझ गए। N12, इसमें अंश कौन है? 1, हर कौन है? 2। लिखा जाएगा N1/N2। पढ़ा कैसे जाएगा? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक? इसको एक और संकेत में कैसे लिख सकते हैं? 2N1, राइट साइड वाले को अंश, लेफ्ट साइड वाले को हर, फिर वही बात हो जाएगी। तो क्या आपको धीरे धीरे मेरी यह बात समझ में आ रही है कि अपवर्तनांक को कैसे संकेतों में कन्वर्ट करना है? एक बार फिर से मैं आपको दोहरा के बताता हूँ। जिसका अपवर्तनांक लिखा जाए ऊपर रहेगा, जिसके सापेक्ष लिखा जाए वो नीचे रहेगा। संकेत में जब बदलेंगे और n बीच में हो तो राइट साइड का निकाला गया है, लेफ्ट के सापेक्ष, ऐसा समझ लेना। और n के ही बगल में 2 अंक अगर लिखे हो, मतलब 2 लोग लिखे गए हैं, तो समझ लेना जो n के ठीक चिपक के लिखा हुआ है उसका निकाल रहे हैं उसके पड़ोसी के सापेक्ष। धीरे धीरे आप समझ जा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। अब आओ इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको वेलोसिटी के रूप में देखते हैं कि अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है, मान लो N1/N2, ये क्या लिखा है? आप तुरंत कहोगे सर ये लिखा है 2N1। क्या लिखा है सर? ये लिखा है N1/2। ये भी लिखा, ये भी लिखा, मतलब दोनों एक ही है। अब रही बात, इसको वेलोसिटी के रूप में कैसे लिखें? नहीं पता। ये तो जानते हैं, वेलोसिटी के रूप में नहीं पता। तो क्या करें? कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सिंपल। क्या सिंपल है? सिंपल ये है कि जो चीज़ नीचे लिखी है इसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रहेगी, जो ऊपर लिखी है उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे रहेगी। काम खलास। तो यहाँ पर नीचे लिखा है N2, तो ऊपर रहेगा वेलोसिटी ऑफ 2। ऊपर लिखा है N1, नीचे रहेगा वेलोसिटी ऑफ 1। काम क्लास। जैसे इधर लिखा है हवा, इधर लिखा है पानी, लाइट हवा से जा रहा है पानी में,
कहाँ से कहाँ जा रहा है ये निर्धारित होना चाहिए कि क्या किधर हो रहा है। अगर वेग की बात होगी तो लाइट जा रहा है हवा से पानी में, जहाँ से जाता है 1 जहाँ जाता है 2, आप जानते हो जहाँ से जा रहा है 1 जहाँ पे जा रहा है 2। अब अगर हम कहें कि पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, किसका? पानी का, जिसका कहा ऊपर, किसके सापेक्ष? हवा के। अब वेग के रूप में कैसे लिखें? जो नीचे है उसका वेग ऊपर लिख लो, जो ऊपर है उसका वेग नीचे लिख लो। ऊपर है पानी। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? कैसे कैसे संकेत में कन्वर्ट करना है इसको, और संकेत में कैसे बदल सकते हो? ये लिखा NW और इधर A, और कैसे बदल सकते हो? ये लिखा है NWA, ऐसा भी लिखा हुआ है, वही चीज़ ऐसा भी लिखा है। याद रखो अंश है, याद रखो हर है। अंश राइट साइड में, हर लेफ्ट साइड में होता है। जैसे NG/NW क्या लिखा है? यस सर, ये लिखा है, ये राइट साइड का पार्ट। और क्या लिखा है सर? NGW भी लिखा है। और क्या लिखा है? ये फटाक से बताओ। नीचे वाले का वेग ऊपर लिखा है, ऊपर वाले का वेग नीचे लिखा है, ये भी लिखा है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? वेलोसिटी के रूप में कैसे लिखना है? जिसका अपवर्तनांक नीचे उसका वेग ऊपर, जिसका अपवर्तनांक ऊपर उसका वेग नीचे। जैसे कहीं पे लिखा है N4/N5, ये लिखा है, वेलोसिटी के रूप में लिखा जाएगा V5/N4, ये सॉरी V4। संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? 5N4। और क्या लिख सकते हैं? N4/5। ऐसा 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 कुछ भी कर सकते हो, इतना सारा संकेत लिख सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे बात मेरी समझ में आ रही होगी, संकेत में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ इसके रूल व्हील हैं, वो रूल वूल बता देते हैं क्या है। कहीं पे लिखा है ANG, अब थोड़ा सीरियस में आ जाओ। ANG लिखा है या कहीं पे लिखा है NGA, दोनों एक ही बात है। इसको कैसे लिखेंगे? संकेत में राइट साइड वाला ऊपर, मतलब जिसका निकालना ऊपर, लेफ्ट साइड वाला पार्ट नीचे लिखा हुआ है। सोचो अगर हम कहें GNA लिखो तो आप कहोगे सर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो सर? इसको NA/NG भी लिख सकते हैं। देखो जब ये अक्षर उल्टे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये चीज़ भी उल्टी सीधी हो रही है। समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ जब G राइट साइड में है तो G ऊपर है, यहाँ A राइट साइड में है तो A ऊपर है। मतलब क्या हुआ? अगर ANG की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हो कि ये 1/GNA भी लिखा हुआ है, या NGA जो लिखा हुआ है वही 1/NAG भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसको NAG भी लिख सकते हैं, इसको NGA लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक अपवर्तनांक का जब व्युत्क्रम करते हैं तो उनके संकेत बदल जाते हैं। जैसे कहीं पे 1N2 लिखा है, आपसे पूछा जाए कि 2N1 की वैल्यू कितनी होगी, फटाक से इसकी वैल्यू होगी 1/1N2। जब इसको बदल दोगे तो उल्टा कर देना उसको, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है ANW और हम आपसे पूछ रहे हैं WNA कितना होगा, आप फटाक से कहोगे कि 1/ANW होगा। कहीं पे लिखा है NAW, आप फटाक से इसको कहोगे कि ये लिखा है NWA। तुरंत ऐसे आप बता सकते हो। और इसको हिंदी में तो आप समझ गए, जिसका अपवर्तनांक ऊपर जिसके सापेक्ष नीचे। ये राइट साइड वाला पार्ट ऊपर, लेफ्ट साइड वाला पार्ट नीचे, दोनों इकट्ठे लिखे हैं तो n के करीब वाला ऊपर, n से दूर वाला नीचे रहेगा, ठीक है। अब चलो एक से बढ़कर के एक सवाल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और लास्ट में सिखाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल प्रश्न पहले लेते हैं। पानी का
हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लो दिया है 1.5। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ये प्रश्न है। पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है 1.5 है। तुरंत लगा दो, किसका? पानी का। किसके सापेक्ष? हवा के। कितना दिया है? 1.5। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? नीचे वाले की वेलोसिटी ऊपर, ऊपर वाले की वेलोसिटी नीचे, सारा काम खलास। ऐसे करना है। आगे की कार्यवाही प्रारंभ। हवा में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। पानी का तो पता नहीं है, वही निकालना है। गुणा करेंगे तो होगा 1.5 × VW बराबर 3 × 10⁸। डिवाइड करेंगे, उस साइड ले जाकर 1.5 दूनी 3 आएगा, यानी 2 × 10⁸। आंसर। पानी में लाइट की स्पीड होगी 2 × 10⁸। कैसे किए? सिंपल। जिसका निकालना ऊपर, जिसके सापेक्ष नीचे। इसको वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऊपर वाले की वेलोसिटी नीचे, नीचे वाले की वेलोसिटी ऊपर। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सिंपल प्रश्न देते हैं आपको। प्रश्न दिया जाए ANG बराबर 1.5। प्रश्न दिया गया और दिया गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालो। सिंपल, इसको संकेत में बदल दो। ये लिखा हुआ है NG/NA, वेलोसिटी में लिखा हुआ है VA/VG, जो नीचे उसकी वेलोसिटी ऊपर, बराबर लिखा है 1.5। इसका तो पहले से जानते थे। VA 3 × 10⁸, VG का पता नहीं है, बराबर 1.5। फिर सॉल्व करेंगे, VG बराबर आएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे सॉल्व करना है? अगर हाँ तो लिखते हुए चलते रहना। अभी हम वैरायटी चेंज कर रहे हैं, सब लिख लिए? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ANG बराबर दिया है 2/3 और GNW दिया है 2/5। पूछा है ANW का मान बताओ। सर क्या खतरनाक वाला सवाल दे दिया हमको। ANG दिया है 2/3, GNW दिया है 2/5 और ANW, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये NG A की वैल्यू है, ये NW G की वैल्यू है और ये NW A की वैल्यू है। निकालनी है। कुछ खतरनाक नहीं दिए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो जगाओ उसको। ये लिखा हुआ है NG/NA 2/3, ऐसा करना था। जी हाँ। ये लिखा हुआ है NW/NG 2/5। जो निकालना उस पर ध्यान दो। निकालना हमको NW/NA, वो निकालना। अब दिमाग आप लगाओ। देखो कैसे सॉल्व करना है। इस सेटअप को मैं आपको बता देता हूँ। आप सॉल्व करते समय ध्यान रखोगे कि जिसके सहारे इसे लेकर के आना है तो उसके एक सवाल का NW ऊपर होगा तो दूसरे वाले का NA भी ऊपर होगा। जैसे ये NW लिखा है, ये NA लिखा है। आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NW/NG और NA/NG, ऐसा लिखा जा सकता है। तो जो कॉमन चीज़ होगा वो दोनों के नीचे रहेगा ज़रूर। अब आप कहोगे तो सिंपल हो गया। NW/NG तो पहले से जानते हैं 2/5, NA/NG नहीं जानते हैं, कठिन चीज़ हो गया। NA/NG क्या कठिन हो गया? उल्टा लिख दो। ये हो गया, रखो वहाँ फटाक से। 2 का गुणा नीचे से ऊपर कर देंगे 4, 5 × 15 आंसर। यानी ANW की वैल्यू कितनी है? 4/15। सिंपल सा काम था। कर ले जाओगे आप? मेरे ख्याल से कर ले जाओगे।
अगर हाँ तो छापते रहो छापते रहो छापते रहो, और एक से बढ़ कर के एक प्रश्न मैं आपको लगा के दिखाते रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, LNW की वैल्यू है 1.5, बटे में लिख दें, बटे में लिख देते हैं, चलो 2/3, और WNG की वैल्यू है 1/4। प्रश्न है LNW की वैल्यू निकालनी है इसकी। और अगला प्रश्न देता हूँ, LNW तो दिया हुआ, LNG ले लेते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है, ले लेते हैं। और WNL की वैल्यू निकाल के बता दो ज़रा। और GNW की वैल्यू निकाल के बता दो। चलो बताओ तुरंत फटाक से। तो पहले इसको संकेत में बदल दो फटाक से। ये लिखा हुआ NW/NL 2/3, ये लिखा हुआ NG/NW लिखा हुआ 1/4। जो निकालना है उस पर ध्यान दो। निकालना है LNG मतलब NG/NL, ये निकालना है। NG वाला पार्ट ऊपर, NL वाला पार्ट नीचे। इसको लिखेंगे NG/NW, नीचे लिखेंगे NL/NW। जो चीज़ गायब है उसी से डिवाइड कर देना फटाक से। NG/NW की वैल्यू कितनी है? 1/4। NL/NW नहीं जानते हैं तो जानते हैं इसका उल्टा कितना होगा? 3/2 होगा। 2 का गुणा 1 में 2, 4 3 12, काट देंगे 1/6 आंसर। ठीक, कैसे करना है जान गए। LNW का मतलब है NW/NL, WNG का मतलब है NG/NW। निकालना है LNG मतलब NG/NL, तो दोनों में से W गायब है, W से डिवाइड कर दो। तो जब W से डिवाइड किया तो बन गया NG/NW, जिसको जानते हैं। NL/NW नहीं जानते थे लेकिन जानते हैं इनडायरेक्ट रूप में। उल्टा रिवर्स करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दिए, एक का काम खत्म। पूछा गया WNL मतलब पूछा गया NL/NW, मतलब मिला जुला के इसका उल्टा पूछा गया। कितना है? 2/3, तो 3/2 आंसर। GNW पूछा गया, यानी आपसे पूछा गया NW/NG, तो NG/NW जानते हैं, NW/NG इसका उल्टा होगा। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? कैसे सॉल्व करना है? मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हमको अपवर्तनांक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलो एक और प्रश्न दिखाता हूँ, उसको आप पहले प्रयास करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न दिया गया NWA बराबर 1.5, NGW बराबर दिया है 2। ये इतना चीज़ दिया है, आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, पानी में स्पीड ऑफ लाइट, और आपको निकालना है आपको NAG की वैल्यू, या कह सकते हैं GNA। इतनी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। चलो अगर आप सीख गए होगे तो लगा ही दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं सीख पाए होगे तो संशय तो होगा ही होगा। चलो आओ मैं आपकी प्रश्न को लगाने में मदद करता हूँ। NWA बराबर 1.5 दिया है, इसका मतलब लिखा NW/NA 1.5 दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के रूप में इसको अगर लिखा जाए तो नीचे की वेलोसिटी ऊपर होती है, ऊपर की वेलोसिटी नीचे होती है, इतना आप जानते हो। ये हो गया 1.5 इक्वल, हवा में स्पीड होती है 3 × 10⁸,
पानी की स्पीड नहीं पता है, इसको आप सॉल्व करोगे 1.5 से भाग हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, 2 × 10 पे 8, एक का काम ख़त्म। एक उत्तर आ गया आपका। दूसरे को सॉल्व करो। NGW ये लिखा हुआ है NG/NW, वैल्यू पहले से मालूम है 2, तो वेलोसिटी के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाली वेलोसिटी ऊपर, ऊपर वाली वेलोसिटी नीचे, ऐसे सर इतना तो जानते हैं, डिंग मत मारिए। 2 VW की वेलोसिटी निकल गई 2 × 10 पे 8, VG का पता नहीं है तो सॉल्व करोगे 2 से भाग हो जाएगा तो आएगा VG इक्वल 2 से कट जाएगा, आएगा 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी मात्रक लिखना भूलना मत। इस प्रकार से आपको लिखना। तो दोनों की स्पीड मिल गई। आपको निकालना है NAG की वैल्यू। NAG की वैल्यू मतलब NA/NG पूछा गया है। और NA/NG कैसे सॉल्व करोगे? देखो कुछ कठिन तो नहीं हो गया? कठिन कैसे हो जाएगा? दिमाग लगाओ। ये NW/NA है, ये इसको मिटा दें थोड़ा सा, कहाँ सॉल्व करें, यहीं कर देते हैं। चलो NA/NG निकालना है तो आप कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि NA और NG ऐसे रहें। थर्ड पार्टी क्या है? A और G को छोड़ करके W है, वो बीच में उसको डाल दो। थर्ड पार्टी को बीच में डाल दो। देखो एक को ऊपर उठा दिया और एक को नीचे, और दोनों में डिवाइड करना है NW से। तो अब ये NA/NW, NW/NA जानते हैं 1.5, तो NA/NW कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1.5। और NG/NW कहाँ है? खोजो खोजो इसको। NG/NW इसकी वैल्यू तो जानते हैं। तो सिंपल सॉल्व करोगे, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा 1/1.5 दूनी 3। आंसर NAG की वैल्यू कितनी होगी? 3। फिर पूछा है GNA, मतलब वही चीज़ की वैल्यू पूछी गई थी और वो भी है 1/3। कैसे सॉल्व करना है धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो NW ये दिया, इसको लिख लिए NW/NA। 1.5 दिया, वेलोसिटी के रूप में कैसे लिखेंगे? नीचे वाली वेलोसिटी ऊपर, ऊपर वाली वेलोसिटी नीचे। फिर क्या हुआ? एयर की वेलोसिटी जानते हैं हम लोग, वाटर की वेलोसिटी निकल गई। उसके बाद दूसरा वाला उठाओ, वहाँ पे दिया NGW मतलब NG/NW, इसका अपवर्तनांक 2 दिया है वेलोसिटी के रूप में, ऊपर वाले की वेलोसिटी नीचे, नीचे की ऊपर। VW निकाल लिए थे, VG निकल गया, 2 काम खत्म। NAG की वैल्यू पूछी गई थी तो लिख लिए इसको NA/NG। NA को ऊपर लिखो, G को रहने दो, उसको नीचे। थर्ड पार्टी को डिवाइड करना लाके, थर्ड पार्टी W थी तो NW से डिवाइड कर दिया। अब NA/NW की वैल्यू यहाँ से इसका रिवर्स, और NG/NW वो सही सलामत था, उसको वहाँ रख के सॉल्व किए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब अंत में एक और प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बहुत हो गया। सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल प्रश्न है। 1n2, इसको n21 भी लिख सकते हो, जाने देना। 1n2 दिया है 2/5, 2n3 दिया हुआ है, मान लो 3/4, और चलो एक और आगे इसको प्रश्न पहुंचाते हैं। दिया है आपको n3 n4, मान लो दिया है 2/7, ये चीज़ दिया हुआ है, आपको निकालना। वैसे इतना बड़ा आपको जल्दी प्रश्न नहीं मिलेगा लगाने के लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है 1n4 का मान लो, कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल, इसको पहले वैसे ही कर दो जो करना था। ये लिखा n2/n1
2/5। एक एक काम ख़त्म करते हुए चले जाओ, सिंपल हो जाएगा। मान लो एक इक्वेशन हो गया। दूसरा लिखा हुआ है n3/n1 = 3/4। दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा वाला लिखा हुआ है n4/, ये यहाँ n3 है, n4/n3 वो लिखा 2/7। ऐसे कुछ लिखा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद आपको जो निकालना, आप उस पर ध्यान दो। आपको निकालना है n4/n1, मतलब इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी आ सकती है। मतलब इसको n4/n2 n1/n2 लिख के लगाया जा सकता है। इसको n4/n3 और n1/n3 करके लगाया जा सकता है। इन दोनों में से किसी भी स्टेप को फॉलो करके n4/n1 की वैल्यू आ सकती है। तो आप देखे रहना कि कैसे हम लोग लाएंगे। यहाँ पे आप क्या करो, 1 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, इसीलिए मैंने आपको दिया था। तो 1 है n2/n1 और 2 है n3/n2। तो 1 की वैल्यू है 2/5 और इसकी है 3/4। तो 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट के n3/n1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 से कट जाएगा तो 3/10 आएगा। ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, हमको जिसकी वैल्यू निकालनी, हमारा काम आधा का हो गया। हमको वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, n4/n3 चाहिए। क्या हम जानते हैं उसको? जानते हैं। n1/n3 चाहिए, वो भी जानते हैं। देखो एक आ गया, उसका रिवर्स लगा देंगे तो n1/n3 की वैल्यू हो जाएगी 10/3। अपने इस वाले इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। n4/n3 की वैल्यू है 2/7 और n1/n3 की वैल्यू कितनी आई, 10/3। 3 दूनी 6 और 7 दाएं 70। काट सकते हैं इसको, 2 3 6 और 35 दूनी 70, 3/35। सिंपल प्रश्न था, बस थोड़ा सा मतलब आपको सोचना था। देखो आपको जो दिया है पहले उसको ऐसे भिन्न के रूप में लिख लो, उसके बाद जो लाना है उसको ध्यान से सोचो। जैसे हमको 1 n4 मतलब n4/n1 लाना था, तो इसको 2 प्रकार से लिखा जा सकता था। या तो थर्ड पार्टी को 2 2 लगाओ या थर्ड पार्टी 3 3। तो आप देख रहे थे कि n4 n3 पता था, तो बस दिमाग लगा के आपको n1/n3 खोजना था। आप उसको खोज के निकाल लिए, सॉल्व हो गया। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको लगाने आने चाहिए, ताकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित प्रश्नों का तो कम से कम अंत हो सके, शंकाओं का अंत हो सके। खैर इसे छापिए। उसके बाद आज मैंने आपको जो बताया उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने जो बात की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पर, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट 1 मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड को कहते हैं अपवर्तनांक। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड को कहेंगे अपवर्तनांक। लेकिन किसका वो भी देख लो, ये लिखा जाएगा ऐसे और ये लिखा जाएगा ऐसे। अब इसको अपवर्तनांक में कैसे पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ लिख देता हूँ। इसको लिखा जा सकता है n2/n1, आप जानते हो उल्टा लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं 1n2 या इसको लिख सकते हैं n2/1। मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसका वेग ऊपर हो जाता है। और अगर कन्फ्यूजन में रहना तो पहले इसको इस प्रकार से लिख लेना, फिर उसका रिवर्स लिखना, जो नीचे उसकी वेलोसिटी ऊपर, जो ऊपर उसकी वेलोसिटी नीचे। और ये है आपका अपवर्तनांक।
और कैसे कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। जिसका अपवर्तनांक निकालना वो अंश रहता है, जिसके सापेक्ष निकालना वो हर रहता है। इस प्रकार से लिखा तो राइट साइड वाला अंश, लेफ्ट साइड वाला हर, या राइट साइड वाले का निकालना है, लेफ्ट साइड वाले के सापेक्ष। ऐसा लिखा है तो जो करीब है उसका निकालना है, जो दूर है उसके सापेक्ष निकालना है, या जो करीब है यानी कि वो अंश है, जो दूर है वो हर है। ये यहाँ एक बार लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर यह ऐसे लिखा हुआ है तो ये है अंश और ये है हर। यहाँ निकालना है, ये का लिख देता हूँ, और ये सापेक्ष वाला चीज़ है। वहीं पे अगर कहीं लिखा n/1 तो ये है अंश और ये है हर। इसका निकालना है और इसके सापेक्ष निकालना है। ठीक है, जैसे लिखा है NGW, इसका मतलब पानी का निकालना है हवा के सापेक्ष, तो जिसका निकालना ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना नीचे। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है WNG भी, इसका भी मतलब होगा NG/NW। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि अपवर्तनांक क्या है। तो सिंपल अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होने लगती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसके वेलोसिटी का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो होता है अपवर्तनांक। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जिस मीडियम में लाइट जाती है वो हो जाता है दूसरा मीडियम, जिससे जाती है वो फर्स्ट मीडियम। अपवर्तनांक लिखते समय फर्स्ट मीडियम ऊपर रहता है, सेकंड मीडियम नीचे रहता है, और उसको n के रूप में लिखते समय सेकंड वाला मीडियम ऊपर, फर्स्ट वाला मीडियम नीचे रहता है। वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी ऊपर, सेकंड मीडियम की नीचे। अपवर्तनांक लिखते समय सेकंड मीडियम ऊपर, फर्स्ट मीडियम नीचे। आप समझ पा रहे होंगे। अब बताते हैं आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आप ये सब सीख गए हो तो बहुत सिंपल बात है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं जान लीजिए एक बार। जब लाइट हवा से किसी माध्यम में जाए, जब लाइट हवा से किसी माध्यम में जाए तब दूसरे माध्यम का हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक लिखा जाता है उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी जब जब फर्स्ट मीडियम एयर हो तब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। अगर सेकंड मीडियम एयर है तब भी नहीं होगा, बात जाने रहेगा। फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तब उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो ये हवा है और पानी में लाइट जा रही है, पहला हवा दूसरा पानी, ऐसे तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक आएगा वो आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, अन्यथा सिर्फ अपवर्तनांक कहेंगे। तो हवा का यहाँ देखो लाइट कहाँ से जा रही है? हवा से पानी में। तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी? फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी ऊपर, सेकंड मीडियम की वेलोसिटी नीचे। अपवर्तनांक के रूप में कैसे लिखना? नीचे वाला चीज़ ऊपर और ऊपर वाला चीज़ नीचे। और यहाँ पे इसको c से भी लिखते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, उसको c से लिखा जाता है, यानी 3 × 10⁸ होता है। तो ये ऐसा भी लिखा जाता है c/v, जहाँ v कहने का मतलब सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। समझ पा रहे होंगे आगे इसको कि जब प्रकाश की किरण हवा से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिख दें क्या? इसको लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से दूसरे
माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब जब प्रकाश की किरण हवा से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। बात जाना रहना, अगर दूसरे माध्यम से हवा में आ रही है तो कभी भी निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा। तो अब इसको संकेत में कैसे लिखेंगे वो देख लो। हवा से जा रही हो, फर्स्ट मीडियम हो गया, ऊपर रहेगा हवा। दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरा माध्यम कुछ भी होगा, जैसे मान लो दूसरा माध्यम आपका 2 है। अपवर्तनांक के रूप में अगर लिखें तो ये लिखा जाएगा N2Na। इसको संकेत के रूप में AN2 भी लिखा जा सकता है या N2A भी लिखा जा सकता है। और ये सब का सब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप इस VA की जगह पर C या 3 × 10⁻8 भी लिख सकते हो। तो यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब लाइट हवा से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो आता है उसको निरपेक्ष कहते हैं। और आप इसको लिखना भी जानते हो, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम, पहला हवा है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। संकेत कैसे लिखा जाएगा? AN2 या N2A वेलोसिटी के रूप में लिखा जाएगा। नीचे की वेलोसिटी ऊपर, ऊपर की वेलोसिटी नीचे रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको आज के सेशन की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अभ्यास के लिए हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप अभ्यास करना। प्रश्न हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। दिया हुआ है ANG = 2/3, GNW = 1/4। आपको निकालना है VG की वैल्यू और आपको निकालना है ANW की वैल्यू। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिया 1N2 = 4, 4 नहीं 1/4 लिख लेते हैं। 2N3 बराबर दिया 1/3 और उसके बाद दिया 3N4 = 1/5। आपको निकालना है 4N1, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3। ANG दिया हुआ है 2, GNL दिया है 1/3, LND दिया है 1/2। आपको निकालना है AND। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1N2 = 1/3, 2N3 = 3/4, 5 ले लेते हैं। आपको निकालना है सिंपल 3N1। अगर आप इतने प्रश्नों को सॉल्व कर ले गए तो मुझे पूरा भरोसा है कि अपवर्तनांक के सवाल अब आपसे कभी गलत नहीं होंगे। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना या फिर आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने उत्तर को भेज सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया है या फिर नहीं। ये था आज का हमारा सेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पर आधारित था आज का सारा सेशन। उम्मीद है मुझे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है, कोई शंका है तो आप हमको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।